हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है, और हमारी वीडियो से आपको कुछ हेल्प भी मिल रही होगी, ठीक है। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली हमने बात की थी कि NH3 अमोनिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हैबर प्रोसेस से था, इम्पोर्टेंट था। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। जिनके पास मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है वो मेरे व्हाट्सएप पे डालें, फेसबुक पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, नो प्रॉब्लम, कहीं भी डालें, आपको सॉल्यूशन उनका मिलेगा, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन फॉर्म a number of oxides in different oxidation state. हमने अपनी पीछे वीडियो में बात की थी कि नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड्स भी फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्राइड फॉर्मेशन करता है। हमने देखा था कि ग्रुप 15 जो हैं वो अपने हाइड्राइड्स फॉर्मेशन करते हैं इन फॉर्म ऑफ अमाइन, अमोनिया, ठीक है, फॉस्फेट, आर्सेनिन, ठीक है, एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मिथ हाइड्राइड, यानी कि सब मिथाइन और बिस्मिथाइन में, ठीक है। उसके बाद हमने बात कर ली थी, कुछ हद तक हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि नाइट्रोजन अपने डिफरेंट ऑक्साइड्स फॉर्मेशन करता है डिफरेंट फॉर्म में। तो देखते हैं कि कौन कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और क्या क्या इनके यूजेस हैं, कहाँ ये हमारे काम आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आएगा डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। नाम से पता चल रहा है डाई, डाई का मतलब इसमें दो नाइट्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा, तो N2O की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और ये अपनी पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। मैंने एक बार पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नहीं पता कि कैसे निकाली जाती है, वो हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था। आज एक बार फिर से मैं उस चीज को रिपीट करता हूँ कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते हैं। देखिए, कुछ जनरल एलिमेंट हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है। जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है कि वो अपना नॉर्मल ऑक्साइड में -2 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, ठीक है। अपने जो परऑक्साइड है ऑक्सीजन के वो -1 ऑक्सीडेशन में रखेगा। O2F2 में ऑक्सीजन +1 में रहता है, जबकि OF2 में ऑक्सीजन +2 में रहता है, ठीक है। तो यहां जब ऑक्सीजन की हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा? -2, और जिसके लिए हमें निकालना उसको क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। तो हम जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? सामने जाकर के +2 आ जाता है। तो ऑक्सीजन जो है अपना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इसका केस रहेगा। अब देखिए, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, also called as a laughing gas, और इसको एज एनेस्थेटिक एजेंट भी यूज किया जाता है। डेंटिस्ट यूज करते हैं माइनर ऑपरेशंस के लिए। कई बार कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। N2O एनेस्थेटिक एजेंट में भी यूज होता है और लाफिंग गैस भी है, ठीक है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरा हम बात करेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। NO, ठीक है। यहां भी नाइट्रोजन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन इधर भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ, तो नाइट्रोजन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करेगा।
एंड सॉरी, अगर यहां से हम निकालते हैं x 2x प्लस माइनस 2, तो यहाँ जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2/2 यानी कि +1 आएगा। सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन N2O, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +1 और NO में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +2। देखिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, कई बार पूछा जाता है कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और साथ ही साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। जबकि इसके जो बाकी ऑक्साइड्स हम नाइट्रोजन की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करते हैं। उसके बाद जो तीसरा अपने पास आता है वो होता है N2O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, और यहां रखा जाएगा N2O3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +3 यहां से आती है। देखते हैं कैसे, क्योंकि देखो नाइट्रोजन के लिए कितने 2 नाइट्रोजन है जिनका निकालना उसको मैक्स मान लेते हैं। एक ऑक्सीजन पे -2 होते हैं तो 3 ऑक्सीजन के लिए -2 × 3। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है तो हम रख देंगे 0। यहां से क्या आएगा तो 2x = +6 और x +3, यानी कि यहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आते हैं नाइट्रोजन की वो रहेगी अपनी +3, तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड रहेगा। उसके बाद आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिंपल है, ऑक्साइड्स को याद करना है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट को याद करना है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम अभी थोड़ी देर के बाद बात कर लेंगे। इससे ज्यादा एग्जाम में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ ही साथ हम इसका देखेंगे कि इनको कहां कहां पे यूज किया जाता है। तो फर्स्ट क्या है, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है और एनेस्थेटिक एजेंट में भी यूज होते हैं। उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, आल्सो कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, and this one is called nitrous oxide। ठीक है, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनके नाम के साथ लगता है OUS, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनके नाम के साथ लगता है IC। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1 और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। तो हमने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को क्या लिख दिया IC, सफिक्स यूज करते हुए नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम दिया, और यहाँ पे OUS फिक्स यूज करते हुए हमने नाम दिया नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, 3 ऑक्साइड्स की हमने बात कर ली है। हमारा जो अगला ऑक्साइड आता है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2NO2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे X -2, एक ऑक्सीजन के लिए 2 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई 2, एंड आगे जब ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है तो क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अभी रिसेंटली भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। X की वैल्यू यहां से आ जाती है +4। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +4। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एग्जिस्ट इनटू डाइमर। ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद कि डाइमर में क्यों एग्जिस्ट करता है। एंड आल्सो फॉर्म N2O4 हेयर पॉजिटिव फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट इन नाइट्रोजन। यहां पे भी नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो +4 ही रहेगी। ठीक है, ये एनहाइड्राइड फॉर्म होती है किसकी, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड की। एनहाइड्राइड फॉर्म का मतलब कि नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। देखिए अभी थोड़ी देर पहले नाइट्रस एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये निकाले तो +3 में एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +5 में एग्जिस्ट कर रही है। मींस यहां हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। एंड अकॉर्डिंग टू रूल द नोमेनक्लेचर OUS suffix will be used in lower oxidation state, and in higher oxidation state +5, like +5 we use IC with after the name of oxides। ठीक है, and here both are oxo acids of nitrogen। we will discuss into next topic।
HNO2 and HNO3, तो HON डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां दूसरा होगा HO नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. This is the structure of HNO3 and here is the structure of HNO2. When one H2O molecule remove in both of them, then they are formed N2O4, H2O. ठीक है, तो यहां से H2 रिमूव होगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या रिमूव हो गया, H2O माइनस, बचा क्या अपने पास N2, 1 2 3 4 यानी कि N2O4. We obtain a type of oxides of nitrogen which exist in positive 4 oxidation state and also called anhydride form of HNO2 and HNO3. ठीक है, our next hydroxide form of nitrogen is dinitrogen tetraoxide. इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन आ गया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहां देखिए डाइनाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, तो डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड्स. बोथ आर सेम बट डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर. दोनों सेम है, डाइमर में एग्जिस्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां दोनों की सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर यहां पे क्या मिलेगा, दोनों का डिफरेंट मिलेगा. उसके बाद अगला जो अपना आता है वो है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. ठीक है, तो अगला अपना आता है 5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. These all oxides are important for exam point of view. ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है. मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके स्ट्रक्चर के बारे में. स्ट्रक्चर ज्यादा पूछे जाते हैं, हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद स्ट्रक्चर की. देख लेते हैं इनका क्या आता है. डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड साफ हो रहा है ना, डाइनाइट्रोजन N2 पेंटाऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन कितने होंगे, 5 होंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे निकालेंगे तो X के लिए, नाइट्रोजन के लिए X रखेंगे. हाउ many nitrogen in this molecule, 2, then 2X. Here oxygen contain -2 charge and 5 oxygen present in one molecules, and there is no charge on overall molecule. Then what is the value of X? 5. So the oxidation state of nitrogen is positive 5 in N2O5. तो N2O5 में पॉजिटिव 5 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी. ठीक है, तो ये अपने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा. कुछ प्रॉपर्टीज इनकी थी, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड था, नाइट्रिक ऑक्साइड था, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में यूज किया जाता है. ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कि which of the following oxide is act as oxidizing as well as reducing agent, and we have to for option in our question, then one option will be selected in out of 4 option. So correct option will be NO, because it act as oxidizing agent as well as reducing agent. Other oxides are not. ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि N2O यानी कि लाफिंग गैस था. स्मॉल अमाउंट में जब इसको इनहेल किया जाता है, ठीक है, तो बंदा क्या करेगा, हंसता रहेगा जब तक इसका असर रहेगा, तो लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें तो also यूज एज एनेस्थेटिक एजेंट बाय डेंटिस्ट इन माइनर ऑपरेशंस. जब छोटा मोटा कोई ऑपरेशन करना हो तो एनेस्थेटिक एजेंट यानी कि एक अनकॉन्शियसनेस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है. क्योंकि जब दांतों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सेंसिटिविटी आ जाती है, दांतों में सड़न हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वहां से क्या करेंगे, दांतों को रिपेयर करवाएंगे या फिर हटवा देंगे. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पेनफुल एक प्रोसेस होता है, उस पेन से बचने के लिए यहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट वहां यूज किया जाता है. तो समटाइम डेंटिस्ट आर यूज्ड N2O इन माइनर ऑपरेशन इन स्मॉल अमाउंट. अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर्स के बारे में. स्ट्रक्चर ऑफ
ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर की बात हम यहाँ पे करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर को समझना और इनको बनाना बहुत आसान है। जिन बच्चों को किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आई होप कि इस टॉपिक के बाद शायद कुछ हद तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। यहाँ हमें मेन दो चीजों का ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल एटम है जिसके साथ बाकी एटम्स जुड़ रहे हैं उसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, ठीक है, कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं और साथ ही साथ दूसरे जो उसके नेबरिंग एटम है उनको भी सेटिस्फाई करके रखना, उसके भी 8 पूरे हो जाए। इस तरीके से हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर किसी सिचुएशन में ऐसा नहीं हो पा रहा है तो सेंट्रल एटम क्या करता है, अपने लोन पेयर्स को भी डोनेट करके नेबरिंग एटम की वैलेंसी को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। यहाँ कुछ चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं on central atom and on neighboring atom, but both are neutralized to each other and overall molecule does not contain any charge। कोई चार्ज नहीं रखेगा पूरा मॉलिक्यूल। तो अपना जो फर्स्ट ऑक्साइड आता है वो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था N2O के बारे में। So we have discussing about the structure of N2O also first। देखते हैं नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और नाइट्रोजन अपने 3 ही बॉन्ड बनाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अंदर प्रेजेंट है देख लेते हैं। डिफरेंट कलर में इनको यूज करके समझाता हूं आपको कि यहां नाइट्रोजन के ऊपर कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, क्योंकि हमने बात की थी नाइट्रोजन के, जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के नाइट्रोजन की हमने वैलेंसी के बारे में बात की थी, जब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि नाइट्रोजन situated in the periodic table at number of 7 नंबर पे सिचुएट था, ठीक है। and it contain 5 electron in outermost cell। so according to Lewis outermost electrons are show on an element in form of dot के फॉर्म में इनको दिखाया जाएगा। कितने नाइट्रोजन है, there is 2 नाइट्रोजन, so नाइट्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां क्या रहेगा, वही 5 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर भी रहेंगे। और ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर सेल में और 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में। तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाना पड़ेगा, 2 4 and 6, ठीक है। जब यहां हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो देखिए ऑक्सीजन को चाहिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 4 6। ऑक्सीजन के आउटर में 6 है, नाइट्रोजन के आउटर में 5 है, तो 5 डॉट नाइट्रोजन पे दिखाएंगे एंड 6 डॉट ऑक्सीजन पे दिखाएंगे। नाइट्रोजन को चाहिए कि वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके अपने क्या कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करें, जबकि ऑक्सीजन को चाहिए कि वो 2 करें। तो देखिए क्या होगा, ये वाला जो नाइट्रोजन है ये इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा एंड 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 2 और आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैव, ऑक्सीजन हैव 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी। तो यहां म्यूचुअल शेयरिंग की बात की तो हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो 6 थे, 2 और आ गए, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए। तो अब यहां जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसकी कंडीशन ये होती है कि जब भी बॉन्ड बनेगा म्यूचुअल शेयरिंग ही होगी। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जितना सामने वाला दे रहा है उतना ही दूसरे वाला देगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप 2 बच्चे हैं और दोनों ही बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एग्जाम में गए और वहां क्या हुआ, आप ब्लैक पेन लेके चले गए, ठीक है, एंड दूसरा जो बच्चे है वो रेड पेन लेके चला गया। तो अब दोनों के पास क्या हुआ, आपको किसी टाइम में एग्जाम के किसी 3 घंटे के अंदर किसी टाइम में आपको जरूरत पड़ गई रेड पेन की और दूसरे वाले बच्चे को पड़ गई ब्लैक पेन की जरूरत उसी टाइम में, सेम टाइम में। तो आप क्या करोगे, आप दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लोगे, एक्सचेंज कर लोगे। बट अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ आप उसको ब्लैक पेन दे रहे हो और सामने वाला आपको रेड पेन के लिए मना कर रहा है, तो क्या आप दोगे, क्योंकि आपको भी उस टाइम जरूरत है ना। तो वहां क्या होगा कि शेयरिंग दोनों साइड से होगी, उधर से भी लिया जाएगा और इधर से भी लिया जाएगा। तो जब दोनों चीजें वो आपस में आप एक्सचेंज कर रहे हो, आपस में आप शेयरिंग कर रहे हो,
तो आप दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप बॉन्डिंग है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसी तरीके से दो एलिमेंट्स के बीच में जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। बट दूसरा ऑप्शन भी एक और होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास ब्लैक और रेड दोनों ही पेन है, ठीक है। सामने वाले को जरूरत है रेड पेन की क्योंकि वो लेके गया था, उसका खत्म हो गया। तो आपने क्या किया, आपने एज अ फ्रेंड ये बोला कि भाई ठीक है मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा है और आप इसको यूज कर लो। तो उसने क्या किया, आपका पेन ले लिया, लेकिन उसने बदले में कुछ भी नहीं दिया। तो आपने क्या किया है, आपने सिर्फ उसको दिया है, ठीक है। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा वो आपको वापस लौटा देगा। इस टाइप की बॉन्डिंग को कहेंगे, केमिस्ट्री की फॉर्म में हम कहेंगे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें जब भी बॉन्ड बनता है तो एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जबकि दूसरा सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जब तक जरूरत है तब तक रहेंगे, बाद में वापस क्या कर लेगा, अपना ले लेता है, ठीक है। और एक हम अपने मम्मी पापा से कोई चीज लेते हैं तो हम सिर्फ लेते हैं, वापस देने की अपेक्षा ना तो वो हमसे करते हैं, ना ही हम उनको वापस देते हैं। जैसे हम स्कूल में गए, ठीक है, स्कूल में गए तो सुबह हमने बोला कि मम्मी से बोला, पापा से बोला कि आज मुझे ना 100 रुपए की जरूरत है। तो उन्होंने क्या बोला, 100 रुपए आपको दे दी। क्या वो ये उम्मीद करते हैं कि आप उनको वापस दोगे? नहीं। तो यहां हम कह सकते हैं कि अगर 100 रुपए को मैं इलेक्ट्रॉन मान लूं तो देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। here is your father like as electropositive atom and you act as electronegative atom and gain some rupees in form of electron, gain some rupees, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने ले लिए वो पैसे, तो वहां क्या हुआ कि एक के पास पैसों की कमी आ गई तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के पास पैसे एक्स्ट्रा हो गए तो वो नेगेटिव चार्ज आ गया, पैसे का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू एंड हियर इज बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग। बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहां केमिस्ट्री में 3 टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। एक में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने एग्जाम के बारे में बात की थी कि अपने दोनों ने पेन्स एक्सचेंज किए थे, म्यूचुअल शेयरिंग की थी। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। एंड व्हेन बोथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिकॉज एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड बोथ इलेक्ट्रॉन्स कम टुवर्ड्स वन एटम एंड अदर atoms provide only empty orbital, then such type of bond is called coordinate bond. Here nitrogen is form coordinate bond with oxygen and also form covalent bond with oxygen, ठीक है। देखते हैं कैसे। अब देखिए यहां ऑक्सीजन ने क्या किया, इधर नाइट्रोजन ने क्या किया था कि नाइट्रोजन ने अपने 2 में से इसको शेयरिंग करवा दी, तो नाइट्रोजन के पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। और यहां नाइट्रोजन के पास, अब देखने नोटिस करने की बात यह है कि नाइट्रोजन के बॉन्ड पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है ना। यहां नाइट्रोजन के पास अभी 7 ही इलेक्ट्रॉन है, समझने की बात यह है। तो अब होगा क्या, देखिए 1 2 3 4 5 ऑलरेडी थे, इस नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। एंड यहां जो नाइट्रोजन है वो क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन नाइट्रोजन को देता है। तो यहां हो गए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए ना, यहां हो गए इतने, और इस नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो यहां एक बॉन्ड नेगेटिव बॉन्ड हुआ और इस नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो वी कांट मेजर एनी चार्ज ऑन कंप्लीट मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज हम मेजर नहीं कर सकते बिकॉज बोथ चार्ज आर न्यूट्रलाइज्ड टू ईच अदर, ठीक है। यहां जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर से इधर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए नाइट्रोजन की मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की क्षमता है 4। अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो वो सिर्फ 3 ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, जबकि एक बॉन्ड अपने लोन पेयर को यूज करता हुआ वो कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसकी वजह से वो अपनी कोवैलेंसी 4 रख सकता है। हमने रिसेंटली डिस्कस किया था इस बारे में, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन, देखिए ये वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को, जो एक्स्ट्रा लोन पेयर इसके ऊपर पड़े नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर आया उसको जब इधर ट्रांसफर करेगा तो रेजोनेंस में क्या करेगा, मजबूरी में इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड, नहीं बना सकता 4 बॉन्ड से ज्यादा, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन बिकॉज दिस बॉन्ड इज ट्रांसफर ऑन ऑक्सीजन एटम। सो ऑक्सीजन कंटेन 1 2 3 4 ऑलरेडी थे, ये 2 बॉन्ड के 2 और आ गए, तो यहां पे क्या हुआ 6 एंड आल्सो कैरी नेगेटिव चार्ज, हियर पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन नाइट्रोजन एटम,
ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज कंप्लीट हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है, बिकॉज दिस नाइट्रोजन हैज कंप्लीट 3 बॉन्ड, यहां पे उसने अपने कंप्लीट कर लिए 3 बॉन्ड, ठीक है, और इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अपना वीडियो को दोबारा से पॉज करके देख ले, समझ ले, नोटबुक में अपनी नोट कर लें। हम नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट ऑक्साइड आएगा वो आएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखिए यहां नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 and 2, तो 3 4 5 6 7, ओके, तो यहां जो रहेगा 3 2 2, और ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। नाइट्रोजन क्या करेगा, इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर डोनेट करेगा। तो देखिए नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर डोनेट किया, तो ऑक्सीजन के पास क्या होगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने अपनी क्षमता से ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश की है, और जो अपनी क्षमता से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और साथ ही साथ 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। देखिए ये चीज ध्यान रखना कि जो कोई भी कंपाउंड है, और किसी भी कंपाउंड में अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव एंड दे एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म इन देयर नेचुरल स्टेट। अपनी नेचुरल स्टेट में वो क्या करेंगे, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एंड वी कैन सी हियर इज नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। So this molecule exists in dimer form। ये मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए कैसे डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मैं कहता हूं कि नाइट्रोजन क्लियर है, ऑक्सीजन क्लियर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये 2 अलग अलग फॉर्म हो गई। तो इसके ऊपर जो लोन पेयर पड़ा था, ये वाला लोन पेयर पड़ा था, मैं यहां कहता हूं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहां एक मॉलिक्यूल इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, बट यहां जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनता है तो वहां हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे बॉन्ड डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हैं, इनकी पिकोमीटर में जो बॉन्ड लेंथ निकालेंगे वो डिफरेंट रहेगी। तो यहां जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एंड दिस वन इज कंटेन पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड हियर इज आल्सो पार्शियल बॉन्ड, एंड 238 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन 115 पिकोमीटर bond length। ठीक है, this phenomena is due to odd number of electron। sometime question will be appear, NO nitric oxide exists in dimer form, why? So the reason behind this, because containing the odd number of electron on nitric oxide, this is exist in dimer form। dimer means 2 and mer means units, 2 units आपस में कंबाइन होकर रहती हैं। ठीक है, और ऐसे जितने भी ऑक्साइड्स आज हम पढ़ेंगे जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, दोज आर एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म, वो सारे के सारे किस में एग्जिस्ट करेंगे, डाइमर फॉर्म में। नेक्स्ट, अच्छा देखिए एक चीज और लिख देता हूं मैं यहाँ पे जो हाईलाइट करने की है, इसके जो कंपाउंड होंगे उन कंपाउंड्स को कहा जाएगा नाइट्रोसन कंपाउंड कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नाइट्रोसेल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट ऑक्साइड आएगा N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, देन आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर नाइट्रोजन double bond oxygen, and here is the coordinate bond। so nitrogen oxygen contain 2 4 6 8 negative charge, and because of donating 2 electrons on nitrogen, positive charge will appear, positive charges appear, and this oxygen also contain negative charge 2 4 6 due to extra electron given by nitrogen to oxygen, and here is oxygen 1 2 3 4 5 6 7 8 एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहेगा। सॉरी N2O3 के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ ये कंडीशन रहेगी। क्लियर है, और यहाँ जो पॉसिबिलिटी आएगी, बिकॉज वन यहाँ ये स्थिति रहेगी, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, क्या रहेगा,
एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। जब बात करेंगे और रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस के थ्रू क्या आएगा कि ऑक्सीजन इधर आ सकता है, कि हम इतना याद रखें रेजोनेंस के बारे में ना बात करें इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, तो अगले के बारे में हम बात करते हैं NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं थोड़ा सा। NO2 का जो स्ट्रक्चर रहेगा, नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास? वही 5 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 4 5 6 7 8 एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ चार्ज लगता है पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 और डोनेट किया तो 4, 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन ऑफ नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे रह गया। ऑल्सो एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमने इसके बारे में पीछे भी बात किया था कि जो NO2 है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या फॉर्मेशन कर लेगा, ये भी अपना डाइमर फॉर्मेशन करके, तो दो यूनिट जब NO2 प्लस NO2 जुड़ेंगी तो क्या बनाएगा? N2O4 बना लेगा। तो जब N2O4 बनाएगा तो उसका स्ट्रक्चर भी साथ के साथ हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर नेगेटिव चार्ज 6 7 8 एंड यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देखिए अभी मैं फास्ट थोड़ा सा इसलिए हो गया क्योंकि पीछे हमने सब चीजें डिस्कशन कर लिया। अभी पीछे के जो स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे थे तो वहां कुछ इतना था नहीं, हमने पढ़ लिया तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे तो थोड़ा सा फास्ट चल लेने की प्रॉब्लम है। N2 और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नोटिस करने की बात यही है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। तो N2O4 के साथ साथ हमने NO2 का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। और यहाँ जो हम इसके रेजोनेंस की बात करेंगे तो बहुत सिंपल से इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 4 6 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे वही और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ कोई चार्ज नहीं रहेगा 2 4, ये ऐसे इस तरीके से बन जाएगा, नो प्रॉब्लम इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ N2O4 and NO2। एंड द लास्ट वन इज N2O5। N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे करने हमें। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में अपने देखिए 1 2 3 4 कर लिया, तो एक नेगेटिव बॉन्ड रहेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 4 6 नेगेटिव चार्ज के साथ ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज के साथ 1 2 3 4 एंड 1 and 2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ एक चीज और नोट करने की है कि जो N2O5 है in solid form it will exist into NO2 and NO3 नेगेटिव पॉजिटिव। सॉलिड फॉर्म इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। नाइट्रोनियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाएगा, नाइट्रोनियम नाइट्रेट के नाम से जाना जाएगा। कुछ टाइम पे इसको पूछ लेते हैं, ठीक है। एंड आवर टुडेस टॉपिक इज नाइट्रोजन ऑक्साइड has been finished. We will discuss about HNO3 nitric acid in next lecture, the preparation of nitric acid, chemical property of nitric acid and also some other properties of nitric acid, ठीक है। तो आप आज बात अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लग रही हो तो क्या करना है, सिंपली बेल आइकन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है, ठीक है। लाइक का बटन तो प्रेस कर ही दीजिएगा। थैंक यू।